meeting between the Afghan Taliban leadership and senior Indian officials was organized in Dubai. From India's Foreign Secretary Vikram Misri attended the meeting, while from Afghanistan, the acting Foreign Minister of the Taliban government, Amir Khan Muttaqi, was present. Now, you must note that it was not just a meet and greet sort of a meeting, as it covered a range of issues, which includes India's security concerns in Afghanistan, the need for India to consider engaging in development projects in the near future, Delhi's humanitarian assistance, including support for rehabilitation of Afghan refugees from Pakistan, the use of Iran's Chabahar port for accessing the conflict-ridden country, as well as cricketing ties between the two countries. हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। एक हाई लेवल मीटिंग हुई है बिटवीन इंडिया एंड तालिबान इन दुबई। जी हां, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने मीटिंग की तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से और उन्होंने डिस्कस की होस्ट ऑफ इश्यूज़। बहुत समय से एक डायरेक्ट एंगेजमेंट की कमी थी, ग्लोबल लेवल के ऑफिशियल्स आपस में मिल रहे थे, लेकिन ये हाई लेवल मीटिंग थी जहाँ पर भारत के विदेश सचिव मिलते हैं वहाँ के विदेश मंत्री से और चर्चाएं होती हैं और कोशिश की जाती है कि एक्टिव एंगेजमेंट बढ़ाया जाए। लेकिन ये खबर बहुत आश्चर्यजनक है और शायद पाकिस्तान के लिए चिंताजनक भी कि धीरे धीरे इंडिया और तालिबान एक्टिवली इंगेज हो रहे हैं और होस्ट ऑफ इश्यूज़ में अपने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दरअसल चाइना और तालिबान की कंपनी अंडरस्टैंडिंग है। तालिबान के जो एम्बेसडर हैं चाइना में, उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स खुद पेश किए थे शी जिनपिंग को। इसलिए से अब ये तय हो गया था कि इंडिया को भी एक्टिवली इंगेज करना होगा तालिबान के साथ, क्योंकि अब वहाँ पर उनकी सरकार है। इसलिए अगर तालिबान अपना स्टेक बनाना है और वापस से अपना एक एसेट, अपना एक इन्फ्लुएंस वहाँ पर इस्टेब्लिश करना है अफ़गानिस्तान में, तो तालिबान के साथ इंगेजमेंट करना होगा। गौरतलब है कि जब तालिबान पहले था सरकार में, तब इंडिया ने कभी उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, कि एक गवर्नमेंट का दर्जा नहीं दिया इंडिया ने कभी तालिबान को। लेकिन लेटर ऑन जब दूसरी बार तालिबान आया है, तब इंडिया को समझ में आया है कि अगर अपना डिप्लोमेटिक एसेट, अपना डिप्लोमेटिक स्टेक, अपना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस वहाँ पर बनाना है तो तालिबान के साथ इंगेज करना होगा। जब तालिबान आए दोबारा अफ़गानिस्तान में, तो पाकिस्तान में लोग बहुत खुश हुए थे कि अब इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, इंडिया का इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और इंडिया को कोई पूछने वाला नहीं होगा। हम तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान और तालिबान मिल जाएंगे और वहाँ कश्मीर में हम तरह तरह की चीज़ें करेंगे, वहाँ पर डिस्टर्बेंस फैलाएंगे और मतलब POK के साथ साथ पूरा कश्मीर हमें तालिबान दिला देगा। लेकिन जब धीरे धीरे इधर तालिबान और पाकिस्तान संबंध बिगड़े, तब एक रूम मिल गया इंडिया और तालिबान को, इंडिया और अफगानिस्तान को, कि अपने रिश्ते सुधारें और सामने लाएं। क्योंकि देखिए, बात अगर डिप्लोमेसी की हो, गवर्नमेंट की हो, तो फिर ये बातें भूलनी पड़ती है कि कौन पहले टेरर आउटफिट था या उसकी आइडियोलॉजी क्या थी। आज अफ़गानिस्तान में तालिबान वेल इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है, अच्छे से रूल कर रहा है। इंडिया ने वहाँ पर बहुत कुछ काम किया है। जब पहले गवर्नमेंट थी वहाँ पर, तो वहाँ का संसद भवन बना कर दिया, वहाँ पर डैम बना कर दिया, वहाँ पर इन अफ़गानिस्तान टू ईरान एक हाईवे बना के दिया, रिकन्स्ट्रक्शन का काम किया। बहुत सारे काम ऐसे छोटे मोटे किए जो कि इंडिया की छाप दिखाते हैं अफ़गानिस्तान में। और अफ़गान्स इसको एक्नॉलेज करते हैं, वो उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि हाँ, इंडिया ने जब भी अफ़गानिस्तान में रहा 20 साल तक उसने एक्टिवली काम किया और कंस्ट्रक्टिवली काम करते हुए अफ़गानिस्तान को बढ़ाने की कोशिश की, एक पुश देने की कोशिश की। इसलिए प्रेजेंट तालिबान गवर्नमेंट चाहती है कि वो इंडिया के साथ मिले, जुड़े और बाकी चीज़ें भी वहाँ पर हो, क्योंकि तालिबान को पता है कि उसका पोटेंशियल तभी यूटिलाइज हो सकता है जब उसका इंडिया के साथ एंगेजमेंट होगा। जब इंडिया के साथ मिलेंगे, तरह तरह की बातें होंगी, ट्रेड और कॉमर्स की बात होगी, तब इंडिया ही कहीं काम आएगा। चाहे वो हेल्थ हो, फिर चाहे वो गेहूं की जो है खेप भिजवानी हो या और भी कोई सपोर्ट हो। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो चला था कि इंडिया और तालिबान और एक्टिवली इंगेज आएँ। और कुछ दिन पूर्व इंडिया ने कंडेम किया था पाक के एयर स्ट्राइक को, इन अफ़गानिस्तान के इनोसेंट लोगों को मारना है, पाकिस्तान ने जो किया है गलत किया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि तालिबान और इंडिया अब खुलकर सामने आए, क्योंकि बैकडोर बातें हो रही थी, तीसरे जगह की बात हो रही थी। अब सामने आना होगा और हो सकता है आने वाले समय में कि हाई लेवल मीटिंग, पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में मिलेगी, दोनों की, दोनों बातचीत करेंगे, दोनों के मिनिस्टर्स मिलेंगे, मिनिस्टर लेवल बात होगी। हो सकता है एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री जी वहाँ पर जाएं, बातचीत करें, या उनका कोई डिप्लोमेटिक
ऑफिशियल या उनका कोई हाई मिनिस्टर हमारे यहाँ आ सकता है, बातचीत कर सकता है, या कोई थर्ड कंट्री में अगर सुटेबल लगता हो तो हम बात कर सकते हैं। आवश्यक हो चला था, क्योंकि यदि हमें पाकिस्तान के बढ़ते एक्टिविटीज़ को रोकना है, कंटेन करना है अफगानिस्तान में, तो इंडिया और तालिबान का गठजोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लॉन्गर रन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सामने सेंट्रल एशिया है और इधर चाइना है, तो अपने इन्फ्लुएंस को सेंट्रल एशिया में अगर बढ़ाना है, अपने अगर ट्रेड और कॉमर्स और अपने पोटेंशियल्स को सेंट्रल एशिया में बढ़ाना है, चाइना को काउंटर करना है, तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम अफगानिस्तान में हमारा एक ऐसा फेवरेबल स्टेक हो, ऐसी फेवरेबल गवर्नमेंट हो जहाँ पर हमें फ़ायदा हो, और ऐसा होता दिख रहा है। अब देखते हैं आने वाले समय में से क्या होता है, जिससे बोथ तालिबान एंड इंडिया विल बी गेटिंग बेनिफिटेड। तो इसमें बहुत बड़ी बात होगी, और ये अब आने वाले समय में हमें हो सकता है कि एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को तो मिल ही रहा है, क्योंकि अफ़गान पीपल, अफ़गान जनता, और हमेशा से चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो मोहम्मद गनी की सरकार रही हो या किसी की हामिद करज़ई की सरकार रही हो, उन्होंने एक हमेशा पॉजिटिव हाथ बढ़ा कर रखा इंडिया के साथ। तो हमें भी जो ज़रूरी हो गया है कि हम भी एक एक्टिव इंगेजमेंट रखें और पुरानी चीज़ों को भूलकर तालिबान के साथ मिलकर काम करें, और कोशिश करें कि हम अफ़गानिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं करें, और इसी के साथ साथ अपना डिप्लोमेटिक स्टेक भी वहाँ पर मौजूद कर सकें। लेट्स सी आगे क्या होता है। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक डेडिकेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द जनरल इंटरेस्ट। थैंक यू।